राहुल गांधी जो भी मुद्दे उठाते हैं, कुछ दिनों बाद आरएसएस भी उन्हीं मुद्दों पर बात करना शुरू कर देती है, तो बीजेपी भी उन्हें लपक लेती है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री को वह बीमारी लग गई है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाई को है, यानी भूलने वाली बीमारी। क्योंकि जो मुद्दे मैं उठाता हूं, कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री वही बातें कहने लगते हैं और यह भी कहते हैं कि राहुल गांधी इन मुद्दों का विरोध कर रहे हैं। यानी जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, मोदी उन मुद्दों को अपना बताने लगते हैं। राहुल ने आशंका जताई कि शायद पीएम मोदी की याददाश्त चली गई है। राहुल गांधी ने कहा, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जानी चाहिए। अब मोदी अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ हैं। वैसे सिर्फ पीएम मोदी ही राहुल गांधी की बातों को नहीं दोहरा रहे हैं। अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी वैसे ही बयान देने लगे हैं, जो बातें राहुल गांधी लंबे समय से बोल रहे हैं। तो अब कैसे आरएसएस प्रमुख ने राहुल गांधी के मुद्दों को माना सही और मोदी की नीतियों पर उठा दिए हैं? सवाल इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी अपनी हर सभा में एक बात जरूर कहते हैं कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, यानी कि जाति जनगणना देश की जरूरत है और इससे साफ हो जाएगा कि किस जाति की कितनी आबादी है। और पिछले दिनों जब केरल में आरएसएस की बैठक हुई, तो उसमें भी यह सही बात साफ कही गई कि जाति जनगणना होना चाहिए। और जाति जनगणना इतना बड़ा मुद्दा रहा है कि लोकसभा चुनाव में नतीजे पलट गए। लेकिन राहुल गांधी इसको बार बार यह भी कहते हैं कि इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, वह अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर तबके की भलाई के लिए ही कह रहे हैं। और इसके साथ ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं, वह है अमीरी और गरीबी की बढ़ती खाई को लेकर मोदी सरकार पर वह लगातार निशाना साध है। राहुल गांधी का दावा है कि मोदी सरकार चंद उद्योगपतियों के लिए काम करती है। अदानी अंबानी के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ हो जाते हैं, लेकिन गरीबों को अगर कुछ देने की बात आती है तो सरकार के पास कुछ नहीं होता है। देश के जो भी संसाधन है, वह सभी अदानी और अंबानी के हवाले किए जा रहे हैं, जबकि इन संसाधनों में देशवासियों का अधिकार है। और अब इसी मुद्दे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे मोहन भागवत। वहां उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने अब तहलका मचा दिया और उसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। तो कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया मानती है कि 16वीं सदी तक हिंदुस्तान हर क्षेत्र में अग्रणी था। हमने बहुत सी चीजें खोजी, लेकिन फिर हम रुक गए और इस तरह हमारा पतन शुरू हो गया। लेकिन उस समय तक हम सबको साथ लेकर चलने का उदाहरण दे चुके थे। भागवत ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लेते हैं। ईवी सन 1 से अगर देखें, उसके पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बात करने के लिए उसके पहले बहुत कुछ है, लेकिन आज जो नाप सकती है दुनिया ईवी, सन 1 से 16वीं सदी तक भारत सब क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी था। बहुत सारी बातें हमने खोज ली थीं, हम रुक गए, इसलिए हमारा पतन हो गया। इसके साथ ही भागवत ने यह भी कहा कि आज का समय विकसित हिंदुस्तान की मांग कर रहा है। दुनिया में 4 जनसंख्या वालों को 80 संसाधन चाहिए, यानी भागवत यह कहना चाहते हैं कि 96 जो लोग हैं, उनके लिए सिर्फ 20 संसाधन ही बचेंगे। और इसमें भी जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, यानी कि करीब 50 लोग, उनके हिस्से 1 या 2% संसाधन ही बचेंगे। इसे लेकर भागवत ने क्या कुछ कहा है, पहले सुन लेते हैं। आप देखेंगे तो 4% जनसंख्या है और उनको जीने के लिए 80 संसाधन चाहिए। सारी दुनिया से वह संसाधन प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों पर अपना डंडा चलना चाहिए, तभी वह प्राप्त होंगे। अब भागवत ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उन्होंने शिक्षा पर बढ़िया बोला, लेकिन काम सिर्फ बोलने या सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। साफ है, जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, वही बातें मोहन भागवत दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी भी बोलते हैं कि देश के संसाधनों में कुछ ही लोगों का कब्जा है,
तो भागवत ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं, जो वादे करते हैं उन्हें पूरा नहीं करते हैं। और भागवत ने भी यह बातें कड़े शब्दों में तो नहीं की, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि कहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। काम करने से होता है, और अगर विकास के लिए कोई काम किया जाता है तो उसे करने के लिए पूरी मेहनत से काम करना पड़ता है। नतीजे ना मिलने पर निराशा होती है, और ऐसी स्थिति में कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और अपने ही लोगों पर डंडा चलाना पड़ता है। मोहन भागवत आगे कहते हैं कि जो आज की स्थिति में साफ तौर पर देखा भी जा रहा है, और क्या कुछ बोले हैं। मन भागवत पहले सुन लेते, ऐसे विकास प्रशंसा में लोगों को लगना पड़ता है, जी जान से लगना, प्रशंसा पता, परंतु उसके सुफल सबको प्राप्त नहीं होते तो ऊ ठंडा हो जाता है। उस ऊ को फिर से जगाने का उपाय क्या है? फिर से अपने लोगों पर भी अपना आ चलना स्थिर रही। प्रशंसा सारी बातें। एक, प्रशंसा साथ कैसे चल सकती है? यह बात वहां नहीं है, यह बात भारत के पास है, और दुनिया भी मानती है भी एक से इसके साथ ही। चीफ ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत विकास में मन और बुद्धि का भी विकास होना चाहिए। विकास सिर्फ आर्थिक लाभ हासिल करने का नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भौतिक समृद्धि दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। भागवत ने संगतों में ही मोदी सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठा दी। उन्होंने कहा कि आज शोध करने वाले बहुत हैं, लेकिन लाल फीताशाही की वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं। आजकल सारा उद्देश्य पेट भरने का है। अगर ऐसा है तो यह बहुत ही ज्यादा दुखद है। यानी मोहन भागवत ने एक बार फिर बता दिया कि जो सरकार चल रही है वह ठीक से काम नहीं कर रही, और यह कोई पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने बीजेपी की आलोचना की हो, नरेंद्र मोदी की आलोचना की हो, बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हो। इससे पहले भी कई बार मोहन भागवत आलोचना करते रहे हैं, और यह तब ज्यादा बढ़ गया जब जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कहा था कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, और उसके बाद से संघ की नाराजगी समय समय पर सामने आती रही है। संघ समय समय पर यह जताता रहा, कहा है कि संघ के बिना बीजेपी कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी को संघ की बहुत ज्यादा जरूरत है, और क्योंकि संघ ने अपने हाथ पूरी तरह बीजेपी से खींच लिए, और उसी का नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब बीजेपी अपने अकेले के बलबूते पर बहुमत तक का आंकड़ा नहीं छू पाई, और इसके बाद से संघ लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आलोचना करता है, प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाता है, उनसे सवाल पूछता, और अब एक बार फिर मोहन भागवत ने कई बातें ऐसी की जिनका जिक्र खुद राहुल गांधी ही करते। लेकिन इस बार तो मोहन भागवत ने उन बातों को दोहराया जो राहुल गांधी दोहराते हैं। और ये सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के कई सहयोगी भी उन बातों को दोहरा रहे हैं जो राहुल गांधी कहते रहते हैं। यानी अब राहुल गांधी को संघ का या बीजेपी के सहयोगियों का भी समर्थन मिल गया है, और इसी के चलते बीजेपी की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी को अब संघ ने किनारे कर दिया है, और बीजेपी इस तरह से देखा जा सकता है कि अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।